Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss our next topic from chapter number 2, acid bases and salts. And discussing topic is salts and preparation of salts. Okay students, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं salts and preparation of the salts. जैसा कि हम जानते हैं salt is a very important ingredient of our life. हमारे खानों में फ्लेवर को एनहांस करता है सॉल्ट को मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. इसके अलावा मेडिसिन में यूज़ किया जाता है. हाउस होल्ड में इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है और मुख्तलिफ़ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अलावा बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसके डिफरेंट यूजेस जो हैं वो देखने में आए हैं. बेसिकली साल्ट इज़ एन आयनिक कंपाउंड. और ये आयनिक कंपाउंड हम क्यों कहते हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ पॉजिटिव कैटाइंस एंड नेगेटिव एनाइंस. ठीक है. और आयनिक कंपाउंड जो हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि जब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस होंगे दे विल बी कैंसल आउट द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑपोजिटली चार्ज आइंस. इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सॉल्ट्स होती हैं वो केमिकली न्यूट्रल होते हैं. अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में हमें ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जो है और ग्रुप सेकंड एलिमेंट जो हैं ये कैटायंस बनाते हैं जो कि लेफ्ट साइड पे एक्सट्रीम पे पाए जाते हैं. जबकि जो कैटायंस जो होते हैं ये मेटल आयन से हमेशा बनते हैं. जबकि एनायंस जो हैं वो हम दे सकते हैं यहाँ पीरियोडिक टेबल में. ये कॉलम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन. तो ये जो है एलिमेंट ये नॉन मेटल्स हैं बट दीज आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज दे हैव द वन इलेक्ट्रॉन लेस टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट टू आफ्टरमोस्ट शेल टू ओबे द ऑक्टेट रूल. तो ये हैलाइड्स होते हैं, हेलोजन होते हैं. ठीक है. तो नॉन मेटल्स आर बेसिकली एनाइन. कोई भी नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनाइन बनाएगा. लेकिन सॉल्ट फॉर्मेशन में कौन से एनाइन जो हैं वो प्रोमिनेंटली हमें नज़र आते हैं? वो हैलाइड्स यानी ये ग्रुप 7 एलिमेंट्स हैं. ओके. दीज आर कॉल्ड द इनऑर्गेनिक सॉल्ट. और इनको हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कहेंगे क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट बहुत कम होगी. ये बात याद रखिए. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स वो होंगे जिनमें कार्बन की कंटेंट एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट सबसे ज़्यादा होगी. वो एक तरह से डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स के. लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स क्यों कहेंगे? कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट ना होने के बराबर है. सॉल्ट्स क्या होते हैं? यहाँ एक मेथड डिस्कस किया गया है. मज़ीद मेथड हम आगे इंशाल्लाह इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट आर सॉल्ट्स. सॉल्ट जो हैं इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड. ये आयनिक नेचर होते हैं. दे आर फॉर्म व्हेन द हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड इज पार्टली और पार्शली और कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय अ मेटल आयन और अमोनियम आयन. सॉल्ट इज केमिकली एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? ये डेफिनेशन वन टाइप ऑफ द सॉल्ट प्रिपरेशन को शो कर रहा है. ठीक है. कि सॉल्ट जो हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं. सही. और हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड जो है जब कभी एसिड का रिएक्शन मेटल्स के साथ होगा स्टूडेंट्स, व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद द मेटालिक रेडिकल्स और मेटालिक आयंस द रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल बी सॉल्ट्स. इस चीज़ को अब हम समझते हैं एक एग्जांपल से. यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन आयन इन नाइट्रिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम, कैल्शियम, अमोनियम और एल्यूमिनियम आयंस टू फॉर्म द सॉल्ट. मिड में देखिए ये जिसको मैंने हाईलाइट किया ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है. ओके. HNO3 इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. अब इसमें जो हाइड्रोजन आयन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और NO3 इट इज़ अ नाइट्रेट आयन. इट इज़ नेगेटिवली चार्ज. अब एसिड के अंदर जब इसको पानी में डालें ना इस एसिड को तो वाटर में ऑन डिसोसिएशन विल बी प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन एंड नेगेटिव आयन NO3 नाइट्रेट आयन. अब यहाँ बात हो रही है मेटल आयंस की
कि जब कभी मेटल आयंस, अब आप ये देख सकते हैं ये 4 मेटल आयंस है, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, एल्युमिनियम आयन, अमोनियम विच इज़ अ नॉन मेटल। अब ये इन तमाम पॉजिटिव, आप इन सब में एक चीज़ कॉमन देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये सारे के सारे जो मेटल आयंस हैं, मेटालिक रेडिकल्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स हैं। ओके, अब इनके रिएक्शन से सॉल्ट क्यों प्रोड्यूस होगा, इट्स अ क्वेश्चन। तो इसकी वजह ये है कि नाइट्रिक एसिड में जो हाइड्रोजन आयन है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और जब कभी इस एसिड के साथ रिएक्शन में कोई ऐसा रेडिकल हो जो कि मेटल है, पॉजिटिव रेडिकल्स यूजुअली दे आर मेटल्स, ठीक है, एंड मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। अगर एसिड के अंदर, एसिड की बात की जाए, क्यों तमाम के तमाम एसिड्स ऑन रिएक्शन विद द मेटल आयंस दे विल प्रोड्यूस साल्ट्स, इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न बड़ी क्लियर है। एसिड में पाया जाने वाला हाइड्रोजन आयन ये वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है, और जब हाइड्रोजन आयन के सामने रिएक्शन में मेटालिक आयंस हों देन हाइड्रोजन आयन विल बी एक्ट एज अ नॉन मेटल, तो वहाँ हाइड्रोजन आयन की कोशिश क्या होती है, वो नॉन मेटल की तरह रिएक्शन करे और ये लेस रिएक्टिव हो जाता है एज कंपेयर टू एनी पॉजिटिव मेटल आयन, तो ये आसानी के साथ रिप्लेस हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पे होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस रिएक्शन को कहते हैं कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन व्हेन हाईली रिएक्टिव रेडिकल आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव्स द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द गिवन रिएक्टेंट्स आर कंपाउंड। अब यहाँ नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन आयन ये तमाम मेटालिक आयन मेटालिक रेडिकल के मुकाबले में बहुत ही लेस रिएक्टिव हो जाता है, इसीलिए जब कभी सोडियम आयन रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ तो नतीजे के तौर पर जो साल्ट बनेगा वो सोडियम नाइट्रेट NaNO3 होगा। कैल्शियम जब कभी रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस। इसी तरह स्टूडेंट जब एल्युमिनियम रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ तो बनने वाला जो सॉल्ट है वो एल्युमिनियम नाइट्रेट AlNO3 होल थ्राइस होगा। और अमोनियम के साथ रिएक्शन, अमोनियम इज अ पॉजिटिव रेडिकल, विच पॉजिटिव रेडिकल, इट इज अ पॉली एटॉमिक रेडिकल। पॉली एटॉमिक रेडिकल का मतलब क्या है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि अमोनियम जो है NH4 ये पॉजिटिव रेडिकल है, लेकिन एक से ज़्यादा एटम से मिलके बना हुआ ये पॉजिटिव रेडिकल है। बाकी सोडियम कैल्शियम आयन एल्युमिनियम आयन ये सिंपल पॉजिटिव रेडिकल है। सिंपल पॉजिटिव रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल तो समझ आ गई ना, पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर। तो सिंपल पॉजिटिव रेडिकल का मतलब क्या होगा, ये एक एटम से मिलके बने हुए रेडिकल्स हैं। ओके, whenever ammonium ion react with the nitric acid it will be produced with the ammonium nitrate, it is also a salt। तो मुझे उम्मीद है आपको इस चीज़ की एग्जांपल की समझ आ गई होगी। हम अगर दोबारा इसकी डेफिनेशन को देख लें तो बेहतर होगा। A salt is an ionic compound formed when the hydrogen of an acid is partially, मतलब मुकम्मल ना रिप्लेस हो, आर कम्प्लीटली, या मुकम्मल रिप्लेस हो जाए बाय अ मेटल आयन आर अमोनियम आयन। ये एक डेफिनेशन थी, एक मेथड था साल्ट की फॉर्मेशन का। एक और चीज़ हम देखते हैं, यहाँ हमारे पास एक टेबल दिया गया है और अभी हमने पीछे जो डिस्कशन की है उसके बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल होंगे कि आप इस टेबल को फिलअप करें। इस टेबल में हमारी डिमांड क्या है, राइट द फार्मूला ऑफ द सॉल्ट्स in the table below by replacing the hydrogen ion in sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid and carbonic acid with metal ions are ammonium ion। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेटल आयन दिए हुए हैं, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, NH4 अमोनियम आयन, और ऊपर रो में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और कार्बोनिक एसिड है। तो
तो इन एसिड्स के साथ रिएक्शन में अभी हमने जो डिस्कस किया प्रीवियस कुछ देर पहले, तो ये तमाम के तमाम मेटालिक रेडिकल जब रिएक्शन करेंगे एसिड्स के साथ, तो एसिड से ये जो हैं वो एक या मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या होगा नेक्स्ट में आप इसको चेक कर सकते हैं। ये एक तरह से आपकी असाइनमेंट है कि इससे ये क्लियर होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल्स हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग केमिकल्स आर सॉल्ट्स आर नॉट सॉल्ट्स। अब इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। यहाँ आप स्टूडेंट देख सकते हैं जैसे बेरियम नाइट्रेट है। एक बार याद रखिए, जिन कंपाउंड्स के एंड पे नाइट्रेट्स हों, सल्फेट्स हों, वो हमेशा सॉल्ट्स होंगे। ठीक है, मतलब नाइट्रेट्स हों NO3 हो, सल्फेट SO4 हो, या फॉस्फेट PO4 हो, या कार्बोनेट CO3 हो, वो हमेशा सॉल्ट्स होंगे। पर जिन कंपाउंड्स के एंड पे ऑक्साइड्स हो, डाइऑक्साइड्स हो, वो कभी भी सॉल्ट नहीं होंगे। तो इन एग्जांपल्स को भी आपने सॉल्व करना है कि ये सॉल्ट्स हैं या नहीं। आगे दिया भी गया लेकिन पहले आपको इसको सॉल्व करके देख लें। अब हम प्रॉपरली बढ़ते हैं अपने चैप्टर के उस टॉपिक की तरफ, प्रिपरेशन ऑफ द साल्ट्स की तरफ। अब ये तो क्लियर हो गया ना कि साल्ट जो हैं वो हमेशा जो बनते हैं, दीज आर द आयनिक कंपाउंड्स। Salts are formed by the chemical combination of the cation and anions। कैटाइन जो है और एनाइंस की कॉम्बिनेशन से salts बनेंगे। और एक मेथड है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में भी salts बनते हैं, वो भी एसिड और बेस के रिएक्शन में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के रिएक्शन में बनते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक वे है, एक मेथड है कि जिसके ज़रिए सॉल्ट बन सकते हैं। टाइप्स है हमारे पास सॉल्ट्स की दो, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल साल्ट्स एंड इनसॉल्युबल साल्ट्स। सॉल्युबल साल्ट वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, मुख्तलिफ मेथड से ये प्रोड्यूस होते हैं। इनसॉल्युबल साल्ट जो हैं ये भी जो है वो डिफरेंट मेथड से प्रोड्यूस होते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो साल्ट्स हैं, जो सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं। पहला मेथड है हमारे पास बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो डिस्कस किया वो बेसिकली क्या था, बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल, आपके पास डायरेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उससे सॉल्ट बनेंगे। एग्जांपल यहाँ आप दोबारा देख सकते हैं। वहाँ हमने अभी प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया वहाँ नाइट्रिक एसिड हमने सॉल्ट लिया था और मुख्तलिफ मेटल्स थी। तो यहाँ भी हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, सल्फर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मेटल मैग्नीशियम है। Then what will be the possible product of that reaction? Magnesium displaces the hydrogen to produce the magnesium chloride और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। सेकंड मेथड है हमारे पास जो आप एंड इसके नीचे देख सकते हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड अ बेस। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि whenever strong acid react with the strong base it will be produces salt and water and that salt will be neutral in a nature। इसके बाद मेथड है बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटालिक ऑक्साइड। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एसिड है स्ट्रॉन्ग और कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये मेटालिक ऑक्साइड है। मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऊपर डायग्राम ये लिखी हुई लाइन में आप देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं। यानी whenever oxygen reacts with the metals they will produce the metallic oxides। These metallic oxide when react with the strong acid they will produce the neutral salts, calcium sulfate and water। अब ये कैसे बनेगा ये आप देख सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन सल्फेट आयन बनाएगा SO4 नेगेटिव आयन, और कैल्शियम ऑक्साइड ये आयोनाइज होकर कैल्शियम आयन और ऑक्साइड आयन बनाएगा। तो एसिड से जो है एसिड में मौजूद हाइड्रोजन आयन है वो मेटल जो है मेटालिक ऑक्साइड में मौजूद मेटल जो होगी कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर मेटल कौन है, कैल्शियम है। तो ये एसिड के अंदर मौजूद हाइड्रोजन को मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी, और आपके पास जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या होगा,
salt and water. नेक्स्ट हमारे पास मेथड है बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ कार्बोनेट. अब आप यहाँ इसमें देख सकते हैं इस रिएक्शंस में कि एसिड स्ट्रॉन्ग है और जब कभी किसी कंपाउंड के एंड पे CO3 हो तो याद रखिए वो कार्बोनेट्स उनको कहा जाता है. और ये सोडियम कार्बोनेट है, यानी जब एसिड रिएक्शन करेगा कार्बोनेट्स के साथ, मे बी sodium bicarbonate NaCO3 and sodium carbonate, it's also a type of the carbonate. अब ज़रूरी नहीं है सोडियम कार्बोनेट ही हो, ये कॉपर कार्बोनेट भी हो सकता है, ये लिथियम कार्बोनेट भी हो सकता है, यानी कार्बोनेट्स कोई भी हो सकते हैं. अब कार्बोनेट्स जब रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे भी हम ये चीज़ देखेंगे कि एसिड जो है उसका हाइड्रोजन आयन कार्बोनेट्स के मेटालिक रेडिकल जो हैं जहाँ पे दिया गया, इस एग्जांपल में सोडियम कार्बोनेट भी है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी है. Na2CO3 इट इज़ अ सोडियम कार्बोनेट. तो रिएक्शन में जो चीज़ हमारे सामने आती है कि मेटालिक रेडिकल सोडियम आयन ये एसिड में से हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट एंड वाटर. और कार्बोनेट्स की रिएक्शन में एक बात हमेशा याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर लिबरेट होगी. कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट्स के रिएक्शन में ज़रूर लिबरेट होती है. इस तरह व्हेन एवर सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट विल प्रोड्यूस द सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. रही बात प्रिपरेशन ऑफ द इनसॉल्युबल साल्ट्स, तो इनसॉल्युबल साल्ट्स जो हैं वो हमारे पास जब बनते हैं तो बेसिकली 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस को जब आपस में मिक्स किया जाता है तो रिजल्टेंट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक जो है वो सॉल्युबल साल्ट अगेन बनेगा और एक इनसॉल्युबल साल्ट बनेगा. और बाय द प्रोसेस ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन इसको इवेपोरेट किया जाता है इसमें से वाटर को, और पीछे बच जाने वाला साल्ट जो है वो इनसॉल्युबल इन द वाटर होता है. आज का जो हमारा टॉपिक था ये एंड हुआ. आई होप आपको समझ आ गई होगी. किसी किस्म की कन्फ्यूजन की सूरत में आप डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो होगा टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं. दीज आर नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, एम्फोटेरिक सॉल्ट्स, ये हम डिस्कस करेंगे, एंड यूजेस ऑफ द सॉल्ट्स. टिल देन अल्लाह हाफिज़.